हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 293 और आज की टीचिंग में रोंडा बन हमें बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिमाइंडर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि याद रखें, अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप खुद चेक करना कि आप उस वक्त ग्रेटफुल नहीं होते उस चीज़ के लिए। जैसे कि कभी सास अपनी बहू की चुगली करती है या बहू अपनी सास की चुगली करती है, वहाँ पे आप देखना कि चुगलियाँ कब हम किसी की करते हैं, किसी के बारे में हम क्यों कब बुरा कहते हैं, किसी को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी में कमियाँ क्यों देखते हैं, क्योंकि हम उनके लिए ग्रेटफुल कम होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, है ना। हमारे अंदर बहुत सारी शिकायतें भरी होती हैं। तो अगर आप सामने वाले में कमियां ज़्यादा देख रहे हो और उनकी अच्छाइयाँ कम देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप उनको क्रिटिसाइज़ करोगे। अब ये सिर्फ दूसरे लोगों पे ही अप्लाई नहीं होता है, हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ खुद को करते हैं। तो आप देखो कि अगर आप खुद की आलोचना कर रहे हो तो आप खुद के लिए ग्रेटफुल कम हो, आपका ये जो सेल्फ वर्थ है, आप खुद की वैल्यू बहुत कम कर रहे हो, ठीक है। तो आज रोंडा बन हमें याद रखने को कह रही हैं कि याद रखो कि जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो या जब भी आप क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, आलोचना करते हो, तो आप ग्रेटफुल नहीं होते हो। आगे वो कहती हैं कि अगर आप ब्लेम करते हो किसी को, ठीक है, तब भी आप ग्रेटफुल नहीं होते हो। अब जैसे हस्बैंड वाइफ क्या होता है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, बच्चे तुम्हारी वजह से बिगड़ गए, बच्चों ने अगर ऐसा नहीं किया तो हस्बैंड कहता है कि तुम पूरा दिन घर पे रहती हो, बच्चे फिर भी बिगड़ गए हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम केयरलेस हो, इस तरह से। और उल्टा वाइफ ये कहती है कि आप बच्चों पे ध्यान नहीं देते हो, आप अपने काम में बहुत बिजी होते हो, बच्चों को कम टाइम देते हो, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ये नहीं देखते हैं कि दोनों एक साइकिल के वो दो पहिए हैं जो कि अपना अपना काम अगर नहीं करेंगे जैसे वो कर रहे हैं तो साइकिल नहीं चलेगी। दोनों ये सोचते हैं कि मैं ही, मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। ऐसा तो नहीं होता है ना। दोनों साइकिल के दोनों पहिए जब बराबर चलते हैं तभी तो साइकिल चल पाती है ना। इसलिए ब्लेम नहीं करना है किसी को। जब आप ब्लेम करते हो तो वहाँ पे भी सेम वही होता है कि आप दूसरे में कमियाँ ज़्यादा देखते हो, आप दूसरे के ग्रेटफुल नहीं हो। और रिलेशनशिप्स में, चाहे कोई भी रिलेशन हो, जब आपकी ये जो ग्रेटफुलनेस है ये कम होना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वैल्यू कम करते हो दूसरे की, आप दूसरे की वैल्यू कम मांगते हो और वो जो प्यार मोहब्बत होती है वो सारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। शुरू में भी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए मजाक में ऐसी चीज़ें बोल देते हो, पर धीरे धीरे वो चीज़ें आपके रिश्ते में इम्पैक्ट लाना शुरू करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, और धीरे धीरे रिश्ता ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। आगे रोंडा बन कहती हैं कि अगर आप शिकायतें कर रहे हो तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हो। तो जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो मे बी कभी ना कभी आपने अपने पार्टनर को ऐसा कहा हो, या अगर नहीं हो या किसी और के मुँह से ऐसे सुना हो कि मुझे ना बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मुझे बड़े बड़े अफसरों के रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, या फॉरेनर्स के रिश्ते आ रहे थे, पर पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में तुम ही लिखे थे और मैंने तुमसे शादी की। क्यों उन रिश्तों को ठुकरा दिया? अगर उनमें से किसी एक से शादी कर ली होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती। तो या तो बीवी अपने हस्बैंड को ऐसा बोल रही होती है या हस्बैंड अपने वाइफ को ऐसा बोल रहा होता है। तो ये क्या है? शिकायतें हैं। शुरू में भी हो सकता है कि मजाक में कह रहे हो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, पर अगर लगातार ऐसा ही कहते रहे तो सामने वाले को क्या लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ खुश ही नहीं है, ये तो मुझ में कुछ अच्छाई देख ही नहीं रही है, इसे तो मुझ में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखती हैं, और वो जो प्यार है वो कम होने लगेगा, है ना। ऐसा ही होगा ना अगर बार बार आपको कोई ऐसा कहता रहे कि तुमसे बढ़िया होता कि मैं उससे शादी कर लूँ, कि तुमसे ज़्यादा खुश तो मैं उसके साथ रहता। अगर कोई बार बार अगर आपको ऐसा कहता रहे तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी कि ये मेरे साथ खुश नहीं है, ये मेरे से प्यार नहीं करता है, इसलिए किसी और के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो आपको ना ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको खुद पे देखनी होती है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा, है ना। मे बी आप मजाक में ही अपने पार्टनर को ऐसा कहते हो या अपने फ्रेंड को ऐसा कहते हो या किसी को भी ऐसा कहते हो, शिकायतें करते हो। तो दूसरी बार ऐसा करना है कि अगर कोई मेरे बारे में ऐसे शिकायतें करे तो मुझे कैसा लगेगा, जैसा मुझे लगेगा, जैसा जितना बुरा मुझे लग रहा है तो उतना ही बुरा सामने वाले को भी लग रहा होगा। तो आपको ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जब आप शिकायतें करते हो,
चाहे वो लिविंग थिंग्स के लिए हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो, आप वहाँ पे ग्रेटफुल नहीं हो। शिकायतें तभी निकलती हैं जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, जब हम भूल जाते हैं उन सब अच्छी बातों को, जब हम उनके प्लस पॉइंट्स को भूल जाते हैं तभी हम शिकायतें करते हैं। ठीक है, आगे वो कहती हैं कि जब आप तनाव महसूस कर रहे हो, मतलब कि जब आप टेंस हो, टेंशन में हो, तब भी आप कृतज्ञ नहीं हो रहे होते हो। अब जैसे कि आजकल फेस्टिवल सीज़न चला हुआ है, वेडिंग सीज़न चला हुआ है, तो क्या होता है खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे नई नई ड्रेसेस लेना, लोगों के लिए गिफ्ट लेना, जैसे घर के लिए नया सामान लेना, कई बार किसी के घर पे जाना होता है, कई बार गेस्ट हमारे घर पे आते हैं, तो खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, हमें पता होता है कि इतनी हमारी इनकम है और उसके हिसाब से हमने बजट बनाया होता है कि इतने हमारे खर्चे हैं और इतना हमारे पास पैसे हैं, तो उसके हिसाब से एक बजट क्रिएट किया होता है। ठीक है, कि जिससे कि हमारा सारा खर्चा आराम से नॉर्मली हो सके। पर जैसे ही ऐसे फेस्टिवल सीज़न आते हैं या वेडिंग सीज़न आते हैं तो खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो होता ये है कि जो बजट होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर आप उस वजह से टेंशन में आ गए हो कि कैसे ये सब होगा, है ना, तो आप यहाँ पे चेक करना कि आप ग्रेटफुल नहीं हो उन सब चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। अब जैसे कि मान लो आपको कहीं शादी पे जाना है और आपको लग रहा है अब मुझे गिफ्ट भी खरीदने हैं, खुद के लिए ड्रेसेस भी खरीदनी है, बच्चों के लिए ड्रेसेस खरीदनी है, हस्बैंड के लिए ड्रेसेस खरीदनी है, तो ऐसे खर्चे ज़्यादा हैं, है ना। तो अब जो चीज़ें आपके पास पहले से पड़ी हुई हैं, मान लो आपके पास 3-4 अच्छी पार्टी वेयर ड्रेसेस पड़ी हैं, ठीक है, पर आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं करो। आपको लग रहा है कि उसके साथ तो पहले से फ़ोटो आ गए हैं, बाकी सब ने तो उन ड्रेसेस को देख लिया है, तो उसको मैं कैसे रिपीट कर सकती हूँ, है ना। ऐसा होता है ना लेडीज़ में कि रिपीट नहीं करना है, कुछ नया लेना है, और ऊपर से टेंशन भी हो रही है कि कैसे ये सब मैनेज होगा। तो सबसे पहले ना ये बात याद रखो कि जो पहले से आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, कुछ भी हो, है ना, उनके लिए ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन तो है ना, बैकअप तो है ना, कि आप उनको पहन के जा सकते हो। तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो कि कभी तो मैंने तुम्हें ख़रीदा था तब तो मेरे पास पैसे थे, अब भी पैसे हैं, ठीक है। और जितने पैसे हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितनी आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। और ये सोचना, ये लॉजिक लगाना कि कैसे आपके पास चीज़ें आएंगी, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है खुश रहना, जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना। क्योंकि अब देखो टेंशन लेके तो कुछ नहीं होगा, अब देखो सर पकड़ के तो कुछ नहीं होगा। ये सोचते रहोगे कि कैसे ये सब चीज़ें होगी, या बजट गड़बड़ा रहा है, कैसे सब मैनेज होगा, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो टेंशन में तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। एटलीस्ट जो है जितना है पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहा जाए। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल रहोगे आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी कि नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। आपने वो जो टेंशन वाला जोन क्रिएट किया होगा वो नहीं क्रिएट होगा फिर, है ना। आप खुश होंगे कि ठीक है जितना है, कुछ भी नहीं मिला तो ये तो है ना, इससे काम चल पड़ेगा। उससे ये होगा कि आप पॉजिटिव रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, और जब आप हैप्पी रहोगे तो वही सब चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। आपको लगे कि नहीं, यू आर अबेंडेंट इन मनी, इन थिंग्स, हर चीज़ में आप अबेंडेंट हो, तो आप अबेंडेंस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और कुछ भी हो सकता है फिर यूनिवर्स किस रास्ते से आपके वो चीज़ ला के दे दे। जैसे यूनिवर्स किसी के थ्रू आपको वो गिफ्ट दे सकते हैं। अब करवा चौथ आ रही है, मे बी आपके हस्बैंड वो चीज़ गिफ्ट कर दें जो कि आपको सच में चाहिए थी। तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट रास्ते हैं यूनिवर्स के पास आप तक वो चीज़ें पहुँचाने के। आपका काम है जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, शुक्राने में रहना, ठीक है। आगे रौंडा बन हमें कह रही हैं कि याद रखें कि जब आप हड़बड़ी कर रहे हो तो आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हो। हड़बड़ी मतलब जब आप व्हेन यू आर रशिंग इन योर लाइफ, मतलब जब आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। मान लो अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने जान लिया है, समझ भी लिया है ना। अब आप चीज़ों को लेकर डेस्परेट हो रहे हो कि कब मेरे पास वो चीज़ आएगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, ठीक है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, समझा और चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग गए, ठीक है। उसके लिए अब ये सोच रहे हो कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, और जल्दी जल्दी हो जाए। और जब नहीं दिख रहा है कोई रिज़ल्ट, और ये जो हड़बड़ी आपने मचा रखी है, इसका रिज़ल्ट तो वैसे भी आपको नहीं दिखेगा, और जब रिज़ल्ट नहीं दिखते तो आप नेगेटिव हो जाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं हो। आप कृतज्ञ नहीं हो जो पहले से आपके पास है, बट द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैम। तो ऐसा होता है, ठीक है। अभी कल जैसे ही किसी एक टीचिंग पे कमेंट आया था कि मेरी जो डिज़ायर है मुझे वो मैनिफेस्ट होते हुए नहीं दिख रही है, वो मुझे इम्पॉसिबल दिख रही है।
और ये मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मैं उस चीज़ के लिए नेगेटिव हो रही हूँ, और उसके लिए पॉजिटिव होने के लिए मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि नहीं ये सब मेरे पास आएगा। मतलब वो खुद को यकीन दिलाती हैं कि नहीं ये सब होगा, पर फिर भी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ जब मुझे आउटकम नहीं दिख रहा होता है कुछ भी, है ना। तो देखो होता ये है ना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बात ये समझ लेनी है, एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लिटरली नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विश बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, इम्पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो आपका विश्वास है यूनिवर्स पर से वो कहाँ गया, ठीक है। एक तरफ आप वो क्रिएशन के स्टेप्स भी फॉलो कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये भी सोच रहे हो कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। अगर आपने अपना लॉजिक माइंड यूज़ करना ही है कि ये रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहा है होते हुए, तो वो नहीं होने वाला है। देखो यूनिवर्स अनलिमिटेड है, हम भी अनलिमिटेड हैं, पर हमने अपनी वो पावर से जगाई नहीं है जिससे हम अनलिमिटेड सोच सकें, ठीक है। तो फिलहाल हम भी लिमिटेड ही सोचते हैं। तो हम लिमिटेड ये सोचते हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, 3-4 रास्ते हमारे पास होते हैं कि इन 3-4 रास्तों से वो चीज़ हमारे पास आ सकती है। पर यूनिवर्स के पास हज़ारों रास्ते हैं वो चीज़ आप तक पहुंचाने के, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं तो अपने हाथ खड़े कर दें। हाथ खड़े करने का मतलब है सरेंडर कर दें यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मेरी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी रास्ता। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों रास्ते हैं ऐसे उस चीज़ को मुझ तक पहुंचाने के लिए जो कि मेरी सोच से बहुत दूर है। तो मैं सब कुछ आपको सौंपती हूँ और उस चीज़ से अपने उस इमोशनल अटैचमेंट को ख़त्म कर देती हूँ। कई बार ना जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है ना, वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। तो ये पॉइंट भी कभी भूलना नहीं है। और दूसरा कि हमारी तरफ से जो एफ़र्ट्स हैं, हमारी तरफ से जो एक्शंस लेने चाहिए हमें, वो कम नहीं होने चाहिए कभी भी। डू योर बेस्ट, अपना 100% दो। बाकी होगा नहीं होगा, कब होगा, सब छोड़ दो, हाथ खड़े कर दो वहाँ पे, लिटरली हाथ खड़े कर दो, सौंप दो सब कुछ यूनिवर्स को, भगवान को, जो कुछ भी आप कहते हो, ठीक है। आगे रॉन्डाबन हमें कहते ही हैं कि अगर आप ख़राब मूड में हैं तो आप कृतज्ञ नहीं हैं। अब देखो मूड ख़राब होने का क्या मतलब है, लो फील करना। लो फील हम कब करते हैं, जब हम शिकायतों में होते हैं, जब हम अनहैप्पी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऑब्वियस है वहाँ पे आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो जब आप ग्रेटफुल रहना शुरू करोगे, देखो घुमा फिरा के रॉन्डाबन ने यही कहा है कि बी ग्रेटफुल, अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता को लाओ, ग्रेटफुल हो, ग्रेटफुल बनो, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने खुश रहोगे, उतने पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो रॉन्डाबन कह रही हैं कि कृतज्ञता आपके जीवन का कायाकल्प कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी आपकी लाइफ को। जो आपकी लाइफ आज है उससे 360 डिग्री आपकी लाइफ को बदल देगी जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में। अपने ग्रैटिट्यूड को ले आओगे, भर भर के शुक्राने करोगे, दिल खोल के शुक्राने करोगे। तो आगे वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने कायाकल्प और अपने उस उज्जवल भविष्य की राह में बाधा बनने की अनुमति दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। इसे ऐसे मानो कि एक रास्ता है, ठीक है, और उस रास्ते के एंड पॉइंट पे आपकी वो सारी मनचाही चीज़ें, आपका वो ड्रीम लाइफ है जो कि आप जीना चाहते हो। आप खुद ये जो आप अभी हमें बताया कि आप कंप्लेन कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप डेस्परेट हो रहे हो चीज़ों को लेके, आप लो फील कर रहे हो, ये जो सब चीज़ें हैं ये ऐसे मानो कि बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं ये बड़े बड़े, ठीक है। और वो आप अपने रास्ते में खुद ही फेंकते जा रहे हो। जैसे ही आपने कोई नेगेटिव चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपने कंप्लेन की, आपके उस रास्ते में एक बोल्डर गिर गया, ठीक, मतलब एक चट्टान गिर गई आपके रास्ते में, है ना। जैसे आपने कभी थोड़े टाइम के बाद कुछ और किया, एक और बोल्डर आ गया, एक और चट्टान गिर गई। तो इससे क्या होगा कि आप अपने रास्ते में खुद ही वो गड्ढे बना रहे हो, खुद ही उन बड़े बड़े पत्थरों को अपने रास्ते में ला रहे हो जो कि आपके रास्ते में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, अपना रास्ता साफ रखना है ताकि आप इजीली अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर सको, या अपने रास्ते में वो गड्ढे बनाते रहना है, या अपने रास्ते में उन रेजिस्टेंस को क्रिएट करते रहना है, ठीक है। चॉइस आपके पास है। आपको रॉन्डाबन ने अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। अब आपका डिसीजन है क्या करना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और
किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबको सबको अच्छा लगता है अपनी इम्पोर्टेंस को सुनना, तो बताइए, ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही सुबह वीडियो आए तो आप इन प्यारी प्यारी टीचिंग्स को सुन के अपने प्यारे प्यारे दिन की शुरुआत करें। और इन वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने अपने उस ड्रीम लाइफ के रास्ते में कितने ही गड्ढे बना के रखे हैं, कितने ही रजिस्टेंसेस क्रिएट करके रखी हैं। तो हमें उनकी भी हेल्प करनी है। कैसे हेल्प होगी उनकी? लिंक शेयर करके, उनको बता के कि सुनो, तुम भी जानो, समझो और खुद पे काम करो और अपनी लाइफ को बदलो। ठीक है? एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।